हेलो स्टूडेंट, आज हम लोग रिविटेड कनेक्शन का एक ऐसा न्यूमेरिकल प्रॉब्लम को सोल्व आउट करेंगे जो डबल रिविटेड डबल कवर बट जॉइंट का होगा और उसमें आपको पिच कैलकुलेट करना है। ठीक है, हाँ, और पिच भी कैलकुलेट करना है ना, तो उसमें पिच को एक मतलब इनर वाले रो और आउटर वाले रो के बीच में एक रिलेशन दिया हुआ है, उसके हेल्प से सोल्व करना है। तो थोड़ा सा क्वेश्चन को पेशेंसली समझेंगे तो आपको पूरा का पूरा समझ आएगा। ठीक है, तो क्वेश्चन को पढ़ पढ़ के एक एक करके पहले हर एक टर्म को समझाते हैं और हर एक टर्म क्या बता रहा है क्वेश्चन में, क्या हिंट्स कर रहा है, उसको भी हम लोग समझेंगे। ठीक है, तो पेशेंसली इस वीडियो को आराम से आप देखने की कोशिश करेंगे। ठीक है, कह रहा है कि फाइंड द सुटेबल पिच, आपको पिच फाइंड आउट करनी है। ठीक है, कह रहा है कि डबल रिविटेड डबल कवर बट जॉइंट। डबल रिविटेड कहने का मतलब हुआ कि दो रो में रिविटिंग, इसका मतलब एक रो होगा आउटर रो और एक होगा आपको इनर रो। ठीक है ना, आउटर रो और इनर रो। आगे कह रहा है कि ज्वाइंट फॉर प्लेट 15 mm थिक, और जो आपको प्लेट को ज्वाइंट करना है उसकी मोटाई जो है वो कितना है, बोलो बाबू 15 mm मोटा प्लेट को जोड़ना है। ठीक है, यहाँ तक तो नॉर्मल क्वेश्चन था जैसे पहले हम लोग पढ़ते थे, लेकिन यहाँ पे अगर बात किया जाए, यहाँ से जो मेन कंसेप्ट आता है, ये जो क्वेश्चन का हिंट्स पॉइंट है यही है। कह रहा है कि गिवन दैट द पिच फॉर इनर रो के लिए जो पिच दिया गया है वो कह रहा है ऑफ द रिविट इन हाफ द पिच फॉर द आउटर रो। जो इनर रो का रिविटिंग का जो पिच है वो आउटर वाले रो के आधा है, ये क्वेश्चन बता रहा है। ठीक है ना, यही चीज को जो ग्रीन कलर से बताया गया है, यही पॉइंट आपके लिए हाईलाइटेबल पॉइंट है और इसी पॉइंट से आपकी सारा क्वेश्चन सोल्व आउट होंगे। ठीक है, हाँ, चलिए इतना बात से आपको तो पिच कैलकुलेट हो जाएगा, लेकिन इतना ही काहे करवाएगा और आगे कह रहा है इतना ही करके नहीं छोड़ो, तू आओ एक काम कर दो, इफिशियंसी फाइंड आउट कर दो। क्या फाइंड आउट कर दो बाबू? इफिशियंसी फाइंड आउट कर दो। ठीक है, हाँ, क्वेश्चंस आराम है तो बड़ा आराम से देखो। सबसे पहले आपको पिच निकालने के लिए आपको क्या करना होता था, तो सर पिच निकालने के लिए हमको कुछ नहीं करना होता था, रिविट वैल्यू को टीयरिंग स्ट्रेंथ TEARI टीयरिंग स्ट्रेंथ से क्या करते थे, बराबर करते थे, हमको पिच निकल जाता था। ठीक है, यानी रिविट वैल्यू निकालने के लिए आपको निकालना होगा बियरिंग स्ट्रेंथ और शियरिंग स्ट्रेंथ, दोनों में से जो नन का वैल्यू आएगा ना वही आपको हो जाएगा कौन सा, रिविट वैल्यू। ठीक है, इसको हम इरेज करते हैं, इतना बात आप समझ पाए होंगे। ठीक है, तो आपको सबसे पहले जैसे ही आपको बियरिंग और शियरिंग स्ट्रेंथ कैलकुलेट करने के लिए जाओगे, आपको रिविट का नॉमिनल डायमीटर पता होना चाहिए और कौन सा टाइप के रिविट है। क्वेश्चन पढ़ने से कुछ पता ही नहीं है, तो हम क्या करेंगे, रिविट की नॉमिनल डायमीटर कैलकुलेट करेंगे अनविन फार्मूला से, और अनविन फार्मूला जो हम लोग होता है वो क्या होता है, 6.01 इंटू रूट अंडर टी। तो टी की वैल्यू कितना है, 15, यानी प्लेट का थिकनेस कितना है, 15। तो इसके हिसाब से हमको नॉमिनल डायमीटर निकल गया। नॉमिनल डायमीटर 23 आया, 23 साइज से कोई रिविट मार्केट में नहीं आता है, 24 हम लोग एज्यूम कर लेंगे और ऐसा मान लेंगे कि पावर ड्राइव सॉफ्ट रिविट है। ऐसा इसलिए हम लोग माने क्योंकि पावर ड्राइव सॉफ्ट रिविट का बियरिंग स्ट्रेस, शियरिंग स्ट्रेस, ये सब थोड़ा सा राउंड फिगर में आता है, इसलिए हम लोग इसको ये मतलब पावर ड्राइव सॉफ्ट रिविट ही अपने सूटेबिलिटी के अनुसार मान लिए। ठीक है, आप 24 mm डायमीटर का रिविट एज्यूम किया है, उसका यूज करना है, तो बताओ इसका ग्रोस डायमीटर कितना हो जाएगा, तो सर 24 में 1.5 जोड़ दीजिए ना, तो इससे हो जाएगा 25.5 mm। ठीक है, हाँ, चलिए अब आपको शियरिंग स्ट्रेस आपको पता चल गया पावर ड्राइव सॉफ्ट रिविट से, बियरिंग स्ट्रेस भी पता चल गया, प्लेट के लिए तो सेम ही रहेगा 150 न्यूटन पर mm स्क्वायर। ठीक है, इतना पता चल गया, तो आप क्या करोगे, आप रिविट वैल्यू निकालने की कोशिश करोगे। रिविट वैल्यू कड़ाक से निकाल दो। इस रिविट जो एज्यूम किया उस रिविट का ताकत क्या होगा, अरे तीनों में से जो ननका होगा, सॉरी दोनों में से जो ननका होगा, जरा बताओ कि यहाँ पे बियरिंग स्ट्रेंथ का फॉर्मूला होता है बी सिग्मा BF इंटू डी नॉट इंटू टी मिनिमम। तो BF की वैल्यू कितना हो जाएगा, बियरिंग 300 होगा, कितना होगा, 300 न्यूटन पर mm स्क्वायर हो जाएगा, और मतलब डी नॉट कितना है 25.5, और पतर का प्लेट यानी टी मिनिमम कितना है, यार मेन प्लेट तो हो जाएगा बाबू। ठीक है ना, हाँ, चलो इस स्थिति में आपको मेन प्लेट हो जाएगा। ठीक है, कवर प्लेट के यहाँ थिकनेस निकालने की कोई जरूरत नहीं पड़ेगा। बहुत लोग सोच रहे होगा सर ऐसा नहीं किया कवर प्लेट का थिकनेस। ठीक है ना, डायरेक्ट मेन प्लेट लेकर के सोल्व कर दो। ठीक है, हाँ, चलो इसको सोल्व करेंगे तो आपको बियरिंग स्ट्रेस आ जाएगा। शियरिंग स्ट्रेस की फॉर्मूला क्या हो जाएगा, बताओ, शियरिंग स्ट्रेंथ की फॉर्मूला तो टॉ VF इंटू
π/4 इंटू डी नॉट के फुल स्क्वायर। अच्छा बताओ यहाँ पे सिंगल शेयर होगा कि डबल शेयर होगा? तो सर डबल शेयर होगा, क्योंकि डबल कवर बट ज्वाइंट है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, यानी डबल शेयर के इसमें 2 इंटू 100 भी यहाँ पर कितना है 100 π/4 इंटू डी नॉट कितना है? तो सर डी नॉट 25.5, ठीक है। हाँ, इसको जब सोल्व करोगे, नीचे नहीं दिखाई पड़ रहा, नीचे नहीं, हाँ, इसको जब सोल्व करोगे, अभी पॉज करके सोल्व कर देते हैं। कैलकुलेट करने के बाद हमको बियरिंग स्ट्रेंथ और शियरिंग स्ट्रेंथ दोनों पता चल गया। दोनों में से जो मिनिमम वैल्यू होगा वो क्या हो जाएगा, रिविट वैल्यू हो जाएगा, ठीक है ना, रिविट वैल्यू, ठीक है। तो रिविट वैल्यू बराबर क्या होगा, मिनिमम ऑफ बियरिंग। बियरिंग को लिख सकते हैं PB और शियरिंग को लिख सकते हैं PS, ठीक है ना। तो लिख देंगे PB, PS, ठीक है। तो दोनों में से छोटे का वैल्यू कौन सा है? तो सर रिविट वैल्यू जो हो जाएगा, अरे रिविट वैल्यू को RV लिखो, तो RV बराबर हो जाएगा 10, 21, 41.0311, ठीक है ना। रिविट वैल्यू तो हमको पता चल गया। गलती से आप टीयरिंग स्ट्रेंथ निकालते हो तो आपकी रिविट वैल्यू को कंपैरिजन करके हम क्या निकाल देंगे, हम आराम से पिच निकाल देंगे, ठीक है। हाँ, तो जरूर बताओ टीयरिंग स्ट्रेंथ निकालो, टीयरिंग स्ट्रेंथ, ठीक है ना। अच्छा, फुल प्लेट में निकालना आसान होगा कि पर पिच में? तो सर यहाँ पे पर पिच में निकालना आसान होगा, पर पिच में, ठीक है ना। हाँ, जरा बताओ पर पिच, यानी देखो तो यही वाला ना ग्रीन कलर से दिखा रहे हैं वही तो है पर पिच, ठीक है ना। हाँ, ये पर पिच। तो पर पिच में क्या देख रहे हैं, टीयरिंग स्ट्रेंथ। तो टीयरिंग स्ट्रेंथ निकालने के लिए आपको देखना होगा कि कौन सा सेक्शन मोस्ट क्रिटिकल होगा। जब चेन रिवीटिंग रहता था तो एक ही टाइप के अरेंजमेंट रहता था, तो उसमें पता नहीं चलता था कि कौन, मतलब सब में सेम ही स्ट्रेंथ आता था, सब सेम ही क्रिटिकल था, ठीक है। तो मतलब ज़्यादा कोई प्रभाव नहीं पड़ता था। लेकिन जब डायगोनल या जिगजैग होगा या इस टाइप के अरेंजमेंट रहेगा तो आपको चेक करना होगा कि मोस्ट क्रिटिकल कौन सा होगा, ठीक है। तो हम पहले अंदर वाला पर बात करते हैं। अंदर वाला रो मोस्ट क्रिटिकल नहीं होगा, काहे कि उसके बाहर भी रिविटिंग किया गया है, यानी बाहर वाला रिविट का रिविट वैल्यू अंदर ऐड होगा, ठीक है। तो इस स्थिति में आपको जो मोस्ट क्रिटिकल होगा वो सेक्शन 11, यानी सेक्शन 11 जो होगा वो मोस्ट क्रिटिकल होगा, ठीक है। तो आप दोनों को निकाल करके चेक भी कर सकते हो पर पिच में, और नहीं तो आप क्या करो, डायरेक्ट आप देख करके ही क्या कर दो, जज कर लो कि बाहर वाला रो मोस्ट क्रिटिकल रो होगा। यानी टीयरिंग स्ट्रेंथ निकालोगे कहाँ से, तो आउटर रो से, ठीक है ना। तो बताओ मोस्ट क्रिटिकल तो आप देख के जज कर दिया, और नहीं तो दोनों को कैलकुलेट भी करना होगा तो कर सकते हैं, ठीक है ना। आप करोगे तो टाइम बर्बादी हो जाएगा, ठीक है। हाँ, चलो बताओ टीयरिंग स्ट्रेंथ पर पिच में, बताओ सेक्शन 11 को चेक कर रहे हैं, ठीक है ना, सेक्शन 11, ठीक है। तो सेक्शन 11 के लिए क्या करेंगे, P माइनस, ठीक है ना। बाहर वाला में क्या होगा, P माइनस, देखिए तो कै गो रिविट है इस रो में, पर पिच में आधा रिविट ऊपर और आधा रिविट नीचे, यानी D हो जाएगा इनटू क्या हो जाएगा, T हो जाएगा, और इनटू स्ट्रेस कितना हो जाएगा, सिग्मा T, ठीक है। चलो बताओ P तो आपको कैलकुलेट करना है, D कितना है, तो 24.5 है, इनटू थिकनेस कितना है, थिकनेस बोलो, थिकनेस प्लेट का 15 mm है, अरे बताओ स्ट्रेस कितना है, 150 mm न्यूटन पर mm² है। इसको सोल्व करेंगे, हमको P के टर्म में टीयरिंग स्ट्रेंथ निकल जाएगा, ठीक है। चलो अब बताओ, अब आप क्या करोगे, आपको यहाँ से निकालना है पिच, तो रिविट वैल्यू को कंपैरिजन करोगे। लेकिन क्या देख रहे हैं, यहाँ पे एक रिविट का ताकत निकाल रहे हैं और ये पर पिच में निकाले हैं, तो आपको देखना होगा कि पर पिच में कितना रिविट आ रहा है, पर पिच में कितना रिविट आ रहा है। तो हम गिनवाते हैं पर पिच में कितना रिविट आ रहा है। देखिए तो आधा रिविट यहाँ और आधा रिविट यहाँ, यानी एक रिविट आउटर रो में आ रहा है और आधा रिविट यहाँ और आधा रिविट यहाँ और एक पूरा रिविट यहाँ, ठीक है ना। ये जो ग्रीन कलर से है तो आधा आधा एक, यानी यहाँ पे हो जाएगा आधा और यहाँ पे हो जाएगा आधा और यहाँ पे हो जाएगा एक, यानी पर पिच में टोटल कैगो रिविट हो गया, तो आधा रिविट यहाँ, आधा आधा एक, और अंदर वाला रो में होगा एगो, तो ये पूरा 2 और आधा आधा एक, ठीक है ना। यानी टोटल 3 गो रिविट हो गया।
ठीक है। हाँ, तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, पिच निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं कि रिविट वैल्यू में 3 से गुना करके तब बराबर करते हैं, क्योंकि पर पिच में यहाँ पे टीयरिंग स्ट्रेंथ बराबर कर रहे हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे कि फॉर पिच बराबर फॉर सुटेबल पिच बराबर, ठीक है ना, पिच बराबर क्या हो जाएगा, दिखाई नहीं पड़ रहा ग्रीन से, नहीं से, सुटेबल पिच बराबर टीयरिंग स्ट्रेंथ बराबर 3 इंटू रिविट वैल्यू। टीयरिंग स्ट्रेंथ कहाँ पे, पर पिच में, कौन सा सेक्शन में, तो सेक्शन 1-1 में, ठीक है ना। हाँ, चलो यहाँ से अब क्या करते हैं, इसको इरेज करते हैं थोड़ा सा, ये सारे डाटा को इधर इरेज करते हैं। आप लोग इसको कॉपी कर लीजिएगा, लास्ट मोमेंट है, कॉपी करने की कोई ज़रूरत नहीं है, आप देख करके प्रॉब्लम बनाओ, ठीक है। चलो बताओ, टीयरिंग स्ट्रेंथ पर पिच में कितना निकल के आया, तो P माइनस 24.5 इंटू 50 मीटर हो जाएगा, सॉरी mm है ना, 15 mm इंटू 150, कितना हो जाएगा, 150 बराबर, ठीक है, बराबर कितना हो जाएगा, बराबर 3 इंटू रिविट वैल्यू कितना है, 10.141.033। यहाँ से आपको निकल जाएगा पिच, क्या निकल जाएगा, पिच की वैल्यू निकल जाएगा, ठीक है ना। पिच की वैल्यू आप कैलकुलेट करके कमेंट में बता दोगे। जैसे ही पिच निकल गया आप क्या निकाल दोगे, इफिशियंसी निकाल दोगे। तो इफिशियंसी बराबर क्या निकालना होगा, ठीक है, नहीं, पिच जब निकल का है ना तो इस पिच को चेक कर दोगे, ठीक है ना, पी मिनिमम चेक कर दोगे, पी मिनिमम नॉट लेस देन 2 इंटू 2.5 इंटू DN, ठीक है ना, इससे आप चेक कर दोगे, ठीक है ना। हाँ, इस चीज़ को आप भूलना नहीं और चेक करके इसको बना दोगे, ठीक है ना। यहाँ पे सबसे ज़्यादा दिक्कत हो रहा था यही चीज़ को समझने के लिए, ठीक है ना। हाँ, देखिए रिविट वैल्यू निकाल करके 3 से डायरेक्ट इसी में गुना कर दिए, कोई ज़्यादा लफड़ा नहीं, क्वेश्चन बहुत ही शॉर्ट हो गया, बहुत ही रिड्यूस हो गया, ठीक है। इस चीज़ को आप समझने की पूरा कोशिश करोगे। आज क्लास इतना ही रहने देते हैं।